जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग तो ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी जिंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, दिन है आज बुधवार और आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। तो देखिए, सुबह से ना छोटी मोटी वाले काम हमारे हो गए और भगवान जी का मंदिर भी साफ कर लिए, यानी फूल बेलपत्र सब चढ़ा दिया। तुलसा मैया की पूजा भी कर लिए, लेकिन अभी तुलसा मैया को भोग लगाना बाकी है। तो भोग के लिए ना हमने आटा गूंद करके रख लिया है और चलते हैं जो जो पकवान बना रही। पकवान क्या बनाना है, मतलब पूरी, सब्जी, हलवा और चना है, गुड़ है, ये सब चीज़ों का तुलसी मैया का भोग लगेगा। वैसे तो बहुत सारा पकवान बनता है। पहले ना हम मायके में ना जब कार्तिक का स्नान करते थे ना, तो बहुत मतलब लोगों के ना तुलसी मैया में खाग उतारा जाता था। बट इधर कुछ नहीं ऐसा होता है। जैसे सासू माँ हमेशा पूजा करती है वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि हमारी सासू माँ कल चली गई है गाँव, तो पूरी जिम्मेदारी ना हमको दे गई है। तो बातें नहीं करते, जल्दी बना लेते, बहुत टाइम हो रहा है। तो पहले हम बना लेते हैं पूरी। आटा भी हमने यहाँ पर गूंद करके रख लिया है और कुकर में ना हमने सब्जी बना लिया था, आलू टमाटर गोभी की थोड़ी सी सूखी सब्जी बना लिए थे। और सुबह से ना इतनी जल्दी जल्दी अपने काम छोटे मोटे वाले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टाइम ना 8:30 बज रहे हैं। और सासू माँ ना इतना समझा करके गई थी कि सुबह सुबह ही पूजा की पूरी तैयारी कर लेना और सब बना लेना। तो यहाँ पर ना कटोरी में हमने थोड़ी सी चने की दाल है, इसको धुल करके और इसमें ना गुड़ मिक्स कर लिए हैं और ये भी भोग लगेगा तुलसी मैया को। और इसके बाद ना पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है देसी घी। और देसी घी जैसे आप कढ़ाई में डालो ना, वैसे इतनी तेज मतलब पता नहीं कैसे धुआं जैसे उठता है देसी घी में। और हमारा घी भी गर्म हो गया था। तो यहाँ पर ना हमको छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाना है, क्योंकि कई जगह भोग लगाना होगा कान्हा जी का, जो माता रानी बैठी हैं, और कई जगह हमारी तुलसा मैया बैठी हुई हैं। तो तुलसा मैया बीच की बालकनी में भी हैं और नीचे भी हैं, लेकिन ऊपर भी हैं, जहाँ सासू माँ 1 महीना यानी स्नान करके सुबह सुबह पूजा की हैं। तो देखिए, भगवान जी सब एक ही हैं। तो हम सोच रहे हैं ऊपर ही छत में, जहाँ पर तुलसा मैया है ना, खूब सारी तुलसा मैया, आप लोग तो हमारे ब्लॉग में देखते ही हो, तो वहीं पूरा सामान मतलब भोग बना करके ले चलते हैं और वहीं पर आराम से पूजा करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि हम देसी घी की पूड़ी बनाते हैं। कोई भी मतलब पूजा पाठ भगवान जी का भोग लगाते हो तो देसी घी का ही यही कोशिश करना चाहिए कि देसी घी में ही बनाना चाहिए। और जैसे कि देसी घी नहीं है तो फिर आप मूंगफली का तेल भी ले सकते हो, तिली का तेल भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाव से तो भगवान जी को कुछ भी आप अर्पण करोगे तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर भाव के भगवान जी भूखे होते हैं, इंसान हो या भगवान हो। देखिए, हम भोजन बनाते हैं, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग तो जानते हो कि दीदी को ज़्यादा भोजन बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे भी भोजन बनाते हैं ना, हम भगवान जी का नाम यानी गुनगुनाते रहते हैं, तो भोजन ना हमारा इतना टेस्टी बन जाता है। और सच तो ये है ना कि मतलब तेल मसाले वाली चीज़ें हमको भी नहीं पसंद है, ना हमारे पति देव को पसंद है। और देखिए ना, देसी घी की छोटी छोटी वाली पूड़ियाँ, तो देसी घी में ना थोड़ी थोड़ी नीचे मैहरा रहता है ना, इसीलिए ना पूड़ियों में लग रहा था। इसके बाद ना देखिए, जब पूजा पाठ की पूड़ियाँ बनाते हैं ना, तो कढ़ैया लास्ट में ज़रूर यानी ठंडवाना चाहिए। ये भी हमने अपनी सासू माँ से सीखा, अपने मायके से जब हमारी माँ बनाती थी ऐसे, तब भी हमने सीखा। तो बड़ों से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी रवा लिया है, रवा को ना अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद जब भी आप रवे का हलवा बनाइए ना, तो पहले पानी डालिए, इसके बाद शक्कर डालिए। तो अगर ऐसा बनाओगे ना, तो आपका ना एकदम से रवे वाला मतलब हलवा बन करके तैयार हो गए। चिकना चिकना वाला नहीं बनेगा कि जैसे आटे जैसा रवे का हलवा बन जाए। तो यहाँ पर ना देखिए कैसे खुरदुरा वाला हलवा बन गया है प्रसाद का। और ये वाला हलवा तो बहुत ही टेस्टी रहता है। इसमें ना आप मेवा भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने मेवा नहीं डाला, ऐसे सादा वाला ही बनाए हैं, क्योंकि अगर मेवा डाल देंगे ना तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। मेवे वाला हलवा ना बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पर हलवा भी हमारा बन गया, पूड़ियाँ भी बन गई। और थोड़ी सी ना छोटी छोटी पूड़ी बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो ये देखिए, तुलसा मैया का भोग का प्रसाद हमने इस तरीके से बनाया है और कटोरियों में हमने पूरा प्रसाद भी निकाल लिया। अब आ गए हैं तुलसा मैया के पास, तो कर लेते हैं यहाँ पर पूजा। टाइम तो हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, आग भी हमने जला लिया। और जब अकेले पूजा पाठ वाला कोई भी कार्य करो ना, तो टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पर ना सासू माँ तुलसा मैया को तो सजा करके गई थी और बोल करके गई थी कि जो भी यहाँ सामान रखा है ना, सब विसर्जन करवा देना। यानी एकादशी वाले दिन, जिस दिन पूजा हुई है ना, भगवान जी को जगाया गया है, उस दिन सब सामान चढ़ाया गया। तो गन्ना भी रखा है, सिंघाड़ा वगैरह भी रखे हैं।
तो आज तो जैसे गुरुवार हो गया, आज तो हमने विसर्जन नहीं किया है। अब कल शुक्रवार है, तभी ये लेकर के जाएंगे, नहर में विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पर हम पूजा करने के बाद ना तुलसा मैया में परिक्रमा भी कर लिए हैं। और आप 7 परिक्रमा करिए या 11 परिक्रमा करिए, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, अगर आप लोग भी कार्तिक में पूरा 1 महीना स्नान किए हो तो आप लोगों को पता ही होगा। हमारी बहनें, जो लोग हमारा ब्लॉग देखती हैं ना, सब बहुत भक्ति भाव वाली हैं। हमारी प्यारी प्यारी भतीजी, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। इसके बाद हम परिक्रमा करने के बाद ना फिर से पुष्प चढ़ा करके माता रानी से प्रार्थना कर लिए हैं कि जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई हो माफ़ करिएगा। देखिए, पूजा करने के बाद ना अगर हाथ में पुष्प लेकर के आप भगवान जी से, माता रानी से प्रार्थना कर लो ना, तो भगवान जी ज़रूर माफ़ कर देते हैं। तो मैया रानी का भोग भी लगा दिए। इसके बाद आज हमारे सुबह से ही कपड़े भी हमने काफ़ी धुल लिया था। और सच बताया ना, आप लोगों को झूठा लगता होगा कि दीदी 3:30 बजे आप कैसे जग जाते हो। तो 3:30 बजे ये तो माता रानी की कृपा है कि जैसे मतलब कोई हमको जगा जैसे देता है। मतलब अलार्म हम कभी नहीं लगाते हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं, मम्मा आप कैसे जग जाते हो बिना अलार्म के। तो कुछ शुरू से भी ना आदत सी पड़ गई है। और कुछ ऐसा भी है, जब हम सोते हैं ना तो बोल करके सोते हैं कि मैया रानी हमको इतने बजे जगा देना। तो वैसे मैया रानी हमको जगा देती हैं और हम अपने कार में लग जाते हैं। और अब तो आ रही है ठंडी। अभी तो लखनऊ में बिल्कुल ठंडी नहीं, एकदम से हल्की फुल्की वाली ठंडी है। तो अभी भी शाल स्वेटर हमने कुछ भी नहीं निकाला है, बस रात में ना हल्का वाला कम्बल ओढ़ते हैं जब मनु हमारे कूलर चलाते हैं, क्योंकि उनको एसी तो बंद हो गई है बट अभी भी कूलर चला करके सोते हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी डाल देते हैं। इसके बाद आज है पूर्णिमा, तो यानी पूर्णमासी को आज हमको कथा भी सुनने जाना है। यहीं पास में हमारी दीदी जी के यहाँ कथा भी है, तो वहाँ भी जाना है। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और सच बताया ना, सुबह से इतने काम रहते हैं हमारे पास ना, 11 बजे तक तो बहुत काम रहते हैं। 11 बजे के बाद ना ऐसे लगता है कि अब कुछ काम कम हुए हैं। तो आज देखिए हमने चोटी बना ली है। इस बार ना हमारे मतलब बरसात से लेकर के ना अब तक इतने बाल झड़े कि बाल बिल्कुल बचे ही नहीं है। पता नहीं यार क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी होता है ना, कमजोरी से है कि क्या, हम भी नहीं कुछ समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना अब थोड़ा सा अपना चेहरे में मेकअप भी कर लेते हैं। मेकअप क्या है इस समय ना, हम तो वैसे भी चेहरे में कुछ भी नहीं लगाते हैं, बस कोल्ड क्रीम इस समय ठंडी वाली, क्योंकि अब ना एकदम से मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे लगता है अपना चेहरा बिल्कुल खींचा खींचा सा लग रहा है। तो थोड़ी बहुत मेकअप करने के बाद अब चलते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। टाइम ना 12:30 बज रहे थे, तो आप लोगों को भी सुनाते हैं। नारायण 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 भगवान की जय, भगवान की जय। प्रिय पूर्ण मनो अमन की समझ
शाम के 4 बज रहे थे और आ गए थे हम छत में। और यहाँ पर ना उसी दिन देव उठनी एकादशी में सासू माँ ने गन्ने चढ़ाए थे, यानी साल भरे में हमारे यहाँ गन्ने आते हैं और ये गन्ने कोई नहीं छूता है। तो मनु बोल रहे हैं कि मम्मा चलो छूते हैं। मनु कह रहे मम्मा आपके दांत बहुत मजबूत है। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत मजबूत है। हम लोग बचपन में ना बहुत गन्ना चूते थे और अच्छा भी लगता था, लेकिन अब ना थोड़ी थोड़ी दांतों में फंसने लगा है। लेकिन मनु बोल रहे हैं मम्मा छील करके दे दो, चक्कू से काट करके, तो हमको चूना मतलब अच्छा लगता है। और आज ना वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा में यानी हवन होने के बाद ना सब बहनें इतना रोई। हमने कहा तुलसी मैया की विदाई है, तो जब हम लोग पूजा किए तब तुलसी मैया के पास रोए नहीं, इसीलिए सबको रोना आता है। और अब इस समय का ना यानी हवन अच्छा नहीं आता, पता नहीं कैसा हवन आता है कि हवन होने के बाद ना आँखों में इतनी कड़वाहट सी लगती है कि पूछिए नहीं। लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा लगा, पूरे 2-2.5 घंटे माँ भगवती के भजन भी हुए, सब बहनें इकट्ठे हो गई थी तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर देख रहे हैं इतना सुंदर सुंदर गुलाब फूला हुआ, छोटा वाला गुलाब है। सो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।